तो हमने कल किया था, दंडालेख बनाना सीखा था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम द्विदंडालेख सीखेंगे। चैप्टर यस नंबर सर। 3 है आंकड़ों का प्रबंधन, और हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 कर रहे हैं, है ना। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 सर। है, इसका दंडालेख बनाना है, यस और सर। इसमें क्वेश्चन में ही यस। लिखा हुआ है कि दोहरा दंडालेख बनाओ। वैसे क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता तब भी आपको पता लग जाता। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, एक दोहरा दंडालेख खींचिए, लिखा हुआ है ना। यस सर। अगर ये नहीं भी लिखा यस होता सर। तब भी आपको पता चल जाता कि वो दोहरा ही बनेगा। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर है क्या, ये विद्यार्थी ने कितने कितने नंबर लिए वो दिए हुए हैं 100 में से नंबर। ठीक है, फर्स्ट टर्म पेपर हुए यस उसमें सर। ये नंबर्स दिए हुए हैं, और सेकंड टर्म में इतने 100 में से। इंग्लिश पहला है, इंग्लिश या अंग्रेजी, तो फर्स्ट टर्म में 67 है, ये 67, और सेकंड टर्म में 70 है। इसी तरह से हिंदी में पहली बार जो पेपर हुए 72, दूसरी बार 65, ये मार्क्स हैं, तो डबल डबल दिए हुए हैं ना हर सब्जेक्ट के। यस सर। तो इसलिए डबल बार ग्राफ ही बनेगा, दोहरा दंडालेख ही बनेगा। तो इसको बनाना है, इसलिए अपनी बुक में ये देखते रहना, क्योंकि ये मैंने अभी स्क्रीन में दिखा दिया। अब मैं ग्राफ शीट दिखाऊंगा आपको स्क्रीन में, तो ये आपने नंबर्स मुझे बताने हैं फिर, ठीक है। यस सर। ओके, तो इनको यस आप सर। अपनी बुक में देखते रहो और मुझे फिर बताते जाना। डबल बार ग्राफ बनाना है, ये ध्यान रखना। तो निकाला हुआ है सभी ने बुक में? यस सर। यस सर। तो अब मैं आपके साथ ग्राफ शीट शेयर करता हूं, और उसमें हम इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, देखो, उपयुक्त स्केल चुनकर। तो स्केल हमें चुनना पड़ता है ना, उपयुक्त सही यस सर। तरीके से स्केल चुनना पड़ेगा, ताकि सारे के सारे नंबर हमारे पास उसमें ग्राफ शीट में बन जाए। तो वो स्केल भी चुनना है, और फिर उसके बाद ये ग्राफ बनाना भी है। तो आपने ग्राफ शीट लेनी है, और उसमें आपने अब इसको करना है क्वेश्चन को। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले तो हमें दो लाइंस लगानी होती हैं, है ना। यस सर। एक यस एक्स अक्ष सर। और वाई अक्ष। तो इसमें ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है जो आपको ग्राफ बनाना है उसमें। बुक में देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, जितने भी ये मार्क्स दिए हुए हैं उसमें हाईएस्ट क्या है? 95। 95। तो 95 दिख जाना चाहिए इसमें, है ना। तो अगर 10 10 करके लें तो एक बॉक्स में तो कम से कम 10 चाहिए, तब 100 बनेगा ना। तो हम यस सर। कम से यस सर। तो मुझे लग रहा है, देखो यहाँ से अगर शुरू करें इस पॉइंट से, तो एक ये है। एक मिनट रुकना। तो एक, फिर उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक है हमारे पास 10, है ना। यहाँ तक कम से कम हमें लाइन लगानी पड़ेगी। इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे की तरफ तो हमें 5 सब्जेक्ट चाहिए, तो आगे की तरफ ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी लाइन कहाँ कहाँ तक होनी चाहिए कम से कम, और उतनी जगह है आपकी शीट में कि नहीं। बीच भी एक दो लाइनें रखनी पड़ेंगी ताकि उसमें हम सब्जेक्ट्स के नाम भी लिख पाए, ठीक है। समझ गए ना। तो यस बिल्कुल सीधी सर। सीधी। कल भी ग्राफ में किसी ने नहीं किया अपना होमवर्क, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी करके सेंड करना, ठीक है। यस सर। यस तो सर। इस तरह से हमारे पास दो लाइंस आ जाएंगी। इनका नाम क्या होगा? इसे क्या कहते हैं हम? एक्स अक्ष। और इसे कहते हैं हम वाई अक्ष। अक्ष। वाई इसमें हमारा अक्ष। सबसे नीचे यहाँ पर होगा नंबर 0, उसके 0। बाद यहाँ 10, फिर 20। बोलता जा, 30। 40। 14। फिर 50। फिर 60। 70। 80। 90। और 100। नीचे सब्जेक्ट्स के नाम आएंगे, तो एक एक बॉक्स छोड़कर लिखना है। तो पहला छोड़ देंगे, दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे? पहला सब्जेक्ट क्या था? अंग्रेजी। इंग्लिश। इंग्लिश। तो अंग्रेजी लिख देंगे, इंग्लिश। फिर दूसरा एक बॉक्स छोड़कर हिंदी। हिंदी। हिंदी लिख देंगे। तीसरा गणित। गणित।
चौथा विज्ञान। विज्ञान। ध्यान रखना एक एक बॉक्स छोड़ना होता है, ठीक है। यस सर। सामाजिक विज्ञान। फिर सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। लंबा नाम हो तो 2 लाइंस में ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे खड़े में भी लिख सकते हो घुमा के अपनी कॉपी को, ठीक है। यस सर। तो ये हमने विषय लिखे, यहाँ पर हम लिख देंगे विषय और एरो लगा देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो है ये नंबर्स हैं, मार्क्स है ना ये, तो यहाँ पर आप लिखोगे Yes, sir. अंक। क्या लिखोगे? अंक। अंक लिखोगे यहाँ पर और एरो लगा गया, ठीक है। यस सर। और ऊपर हम Yes, लिखना sir. होता है पैमाना। पहली चीज लिखनी है पैमाना, ये भी ध्यान रखो। लिखा था ना कल भी स्केल, जो हमने स्केल चुना, क्या स्केल चुना वो भी आपको लिखना है। तो क्या स्केल लिया यहाँ वाई अक्ष पर? हर 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के होते हैं बॉक्स। 1 सेंटीमीटर में ये कितने अंक हैं? 10। 10 अंक हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। ओके। यस सर। अब हमें वो ग्राफ बनाना है। अब ये ध्यान रखना डबल बार ग्राफ बनाना है। तो हम जो बॉक्स बना रहे थे ना पहले, वो हम बना रहे थे इस तरह से। देखो अंग्रेजी का बना रहे थे तो इंग्लिश के ऊपर हम, एक मिनट, इंग्लिश के ऊपर जब बना रहे थे हम तो ऐसे बना रहे थे। यस सर। इस तरह से बना रहे थे ना, इतना चौड़ा है ना, ऊंचा वो हम देख रहे थे, पर चौड़ाई हम पूरी 1 सेंटीमीटर की रख रहे थे, ये एक बॉक्स के बराबर। लेकिन अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, इंग्लिश के 2 बनाने हैं, तो एक इतना पतला रखेंगे, ठीक है। आधे आधे बॉक्स में बनाएंगे, समझ गए? आधे में एक और आधे में दूसरा। तो इतनी चौड़ाई नहीं रखनी है अब इस बार हमने, ओके। ये ध्यान रखना है। तो अब इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का बताओ कितने मार्क्स हैं प्रथम सत्र के? 67। तो इंग्लिश में हमने एक ग्राफ बनाना है यहाँ पर, ठीक है। और एक उसकी ग्राफ चौड़ाई 67 रखनी, ध्यान रखो। और इतनी चौड़ाई रखनी है, चौड़ाई यहाँ पर इतनी रखनी है, ठीक है। लंबाई हम Yes, ऊपर sir. की तरफ 67। तो 60 कहाँ है वो देखो, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर ये 70 है, ठीक है। बीच में 10 Yes. खाने हैं तो एक एक होगा। ये 61 हो गया, फिर 62 हो गया, 63, 64, 65, 66, 67, 7वें नंबर पर आएगा ना। तो यहाँ तक ये हाइट बनानी है। Yes. अब दूसरा एक और बनाना है इसी का, इंग्लिश का ही। कितना? 70। तो अब यहाँ से नीचे से शुरू करके हम इसकी हाइट बनाएंगे इसी के साथ 70 तक। 70 यहाँ तक है ना, तो ये बनाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो बनाया ये प्रथम सत्र है, और दूसरा वाला जो बनाया ये द्वितीय सत्र है, सेकंड टर्म, ठीक है। अब इनको अलग अलग कैसे पहचाने? तो इनमें अलग अलग कलर कर सकते हो, लेकिन आपने क्योंकि पेंसिल से बनाना है तो एक बिना कलर के, बिना शेड के, और दूसरे में आप शेड कर देना, ऐसे ऐसे लाइनें लगा देना बस, ठीक है। Yes, sir. ऐसे लाइनें लाइनें लगा के जो आपको कर दोगे, इसे हम कहेंगे कि ये सेकंड टर्म है। तो ऊपर ही हम ये भी बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, कि बॉक्स अगर हमारा खाली है तो इसका मतलब है प्रथम सत्र। प्रथम सत्र। Sir. और जब बॉक्स के अंदर हमारी शेड है ऐसे ऐसे, तो इसका क्या मतलब है? द्वितीय सत्र। द्वितीय सत्र, ओके। यस सर। यस सर। तो ये 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी। बाकी ग्राफ्स में हम सिर्फ पैमाना लिखते थे ऊपर, यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि प्रथम जो है उस वो क्या किस तरह से, ये जो बिना शेड वाला है और शेड वाला क्या बता रहा है वो भी बताना पड़ेगा। तो प्रथम और द्वितीय सत्र यहाँ पर ये क्लियर हो गया ये? यस सर। अब हिंदी में देखो, हिंदी में कितना बनाना है फर्स्ट टर्म का? 72। 72। तो 70 से ऊपर 2 बिंदु और है ना, 2 बॉक्स छोटे वाले और। तो ये हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे और कितना बनना, ये 70, ये 71, यहाँ तक हो जाएगा ये 72, यहीं तक होगा ना। यस सर। और सर दूसरे सत्र में 65। 65। तो सेकंड टर्म जो एग्जाम हुए उसमें 65 बनाना है। तो 60 ये, Yes. और बीच में एक थोड़ी डार्क लाइन जो होती है ना,
वो होता है ये 65, 5 ऊपर। अब इसमें भी क्या करना है हमने, सेकंड वाले को शेड करना है, ठीक है। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है कि सेकंड वाले को शेड जरूर करना है, क्योंकि शेड का मतलब है सेकंड टर्म, तो इसको हमने शेड करके दिखाना है यहाँ पर, ये इस तरह से। ओके, Yes, sir. ये हो गया। अब मैथ पे आ जाओ। मैथ में कितने, गणित में 88. 88 फर्स्ट टर्म में, यहाँ से एस स्टार्ट करेंगे और 88 कहाँ होगा, यहाँ तक कितना है, 90. 90 से कितना पीछे, 90 से कितना पीछे होता है 88, सर 2. 2 कदम पीछे, 2 छोटे वाले खड़े Yes, sir. पीछे, यहाँ तक ये 88 हो गया, ठीक है। और सेकंड टर्म में कितने, 95. 95. 5 मैथ में, तो इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 90 Sir. यहाँ तक है, और इससे ऊपर 5, जहाँ ये डार्क वाली मोटी ये जो लाइन आ रही है ना, 5वें नंबर, तो यहाँ तक हम ये बना देंगे। अब इसमें भी क्या करना है, कलर शेड कर देना है ऐसे, बस लाइन ही लगानी है, पूरा मत भर देना है इसको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, Yes, बस ऐसे ये sir. लाइन लगानी है बस आपने। और साफ साफ बनाना है, लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, ये जो हमारे ग्राफ बन रहे हैं बिल्कुल सीधे Yes, सीधे sir. लाइन के ऊपर बनने चाहिए, स्केल का ढंग से इस्तेमाल करना है, पेंसिल बिल्कुल शार्प करके रखनी है। विज्ञान पे आओ, विज्ञान में कितना फर्स्ट टर्म 81. 81, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा 81, 80 से एक कदम ऊपर, यहाँ तक है ना। Yes, sir. और सेकंड टर्म 85. 85 कहाँ, 80 से 5 ऊपर, किताब आ गया. यहाँ तक, और फिर इसमें शेड। समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. कितना सिंपल काम है, और ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसलिए देखो अच्छे से करना इसको। फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस 73. 73, तो 70 से ये 73 ऊपर, आगे ये बन गया। और सेकंड टर्म 75. 75, 70 से 5 ऊपर, यहाँ तक। कुछ गलत तो नहीं किया ना, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, देखते रहना। Yes, sir. इसमें भी हमने शेड कर दी। ओके, Yes, sir. FA2 में भी था आपको ऐसा क्वेश्चन, Yes, sir. और उसको आपने ज्यादातर ने अपनी उसी आंसर शीट में ही कर दिया था, ग्राफ शीट में करना था इसको, ठीक है। Yes. तो हो गया, सारे बन गए ना हमारे पास ये, Yes, sir. बस ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार है। अब इसके नीचे क्वेश्चंस भी हैं, उनके आंसर भी देने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। किस विषय में सबसे ज्यादा सुधार हुआ, गणित। गणित. कैसे पता लगा गणित में, किस किस में सुधार हुआ, पहले ये देखो किस किस विषय में सुधार हुआ, ग्राफ में देख के बताओ, यहाँ जो ग्राफ अभी हमने बनाया है किस किस विषय में लग रहा है आपको सुधार हुआ। गणित विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सब में ही। हिंदी में नहीं हुआ, देखो देखो सुधार का मतलब है कि ग्राफ पहले नीचे उठा, बाद में ऊपर हो गया, देखो ऊंचा हुआ ना पहले से, यहाँ भी देखो पहले से ये ऊंचा हो गया,
यहाँ भी पहला और दूसरे में देखो ऊंचा हो रहा है ना, यहाँ भी ऊंचा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो दो बने हैं हिंदी में, नीचे जा ये नीचे जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा हिंदी में तो उसके मार्क्स कम हो गए, सुधार नहीं हुआ, उल्टा और कम हो गए। तो सुधार हुआ है इनमें, इंग्लिश में, यस सर। साइंस में और सोशल साइंस में। ठीक है, Yes, ये जो sir. एरो लगाए ये नहीं लगाए हैं, मैं बस समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने जब Yes, तो ये तो सुधार इनमें हुआ। अब सबसे ज्यादा सुधार किस में हुआ वो देखो, सबसे ज्यादा का मतलब है ये सबसे ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो इसमें तो थोड़ा सा बढ़ा है। कितना बढ़ा है देखो, 3 बॉक्स का, थोड़ा जूम करके देख सकते हो कितने बॉक्स का अंतर है दोनों में, 3 का है ना। Yes. यहाँ पर कितने बॉक्स का अंतर है, 5 और 2 7 है। यहाँ पर ये 5 4 का है, यहाँ पर 2 का ही अंतर है। तो उससे आपको पता लग जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है, गणित में। गणित। तो ग्राफ को देख के ही पता लग जाएगा, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देख के ही पता लग रहा है ना वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, बिना Yes, खाने sir. गिना ही नजर आ रहा है। इसमें देखो यहाँ से ये इतना ऊंचा हुआ है, यहाँ पर इसमें ये अंतर कम था, तो देखते ही पता लग रहा है, नंबर्स देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, किस विषय में सुधार सबसे कम है, सुधार सबसे कम किस में है, सामाजिक विज्ञान। हिंदी में भी सुधार है। हिंदी हिंदी में तो सुधार ही नहीं है, हम सुधार की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन पूछा है किस विषय में सुधार सबसे कम है, सुधार जिन जिन सामाजिक में हुआ विज्ञान। उनमें सबसे कम कौन सा है, सामाजिक विज्ञान, उसमें सबसे कम sir. बड़ी है हाइट। ठीक है, थर्ड है, क्या दो। किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, हिंदी। हाँ हाँ हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. समझ गए ये क्वेश्चन, आ गया सबको Yes, पढ़ना। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Sir. बेमाना बेमाना माइक ऑफ करवाया हमें। बच्चों, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अक्षरा माइक ऑफ, अक्षरा। तो ये था ना क्वेश्चन, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आगे आपने आंसर किस तरह से लिखने हैं। तो आपने जब ग्राफ बना दिया उसके बाद इसमें आंसर लिखने के लिए आपने फर्स्ट पार्ट का ग्राफ शीट कॉपी में चिपका लेना आप ना, और उसके सामने ही ग्राफ शीट के पीछे या फिर अपनी कॉपी में आंसर लिख लेना फर्स्ट का। तो किस विषय में सुधार सबसे अधिक हुआ, तो आप लिखोगे गणित, गणित। बस इतना सा लिखना है। सेकंड, किस विषय में सुधार सबसे कम है, तो उसमें आपने बताया था विज्ञान। सामाजिक ज्ञान। और तीसरा, हिंदी। तीसरा था कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो हाँ भी लिखना पड़ेगा। हाँ, हिंदी में हाँ, प्रदर्शन नीचे गिरा है। फिर लिखना है हिंदी प्रदर्शन नीचे गया है। हिंदी में पूरा क्वेश्चन में से देख के, प्रदर्शन नीचे गिरा है। नीचे गिरा है। आज ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, कुछ कंप्यूटर हैंग हो रहा है। हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है, इस तरह से आपने ये लिख लेना है। ठीक है, Yes, sir. अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 खुद कर सकते हो आप, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या मैं ही कराऊं। इसमें तो No, sir. सर 300, इसमें कर लेंगे हम। 500 600 700 ऐसे 1200 तक जा रहा है। तो इसमें आप 10-10 करके 1200 तक नहीं पहुंच पाओगे, इसमें आपने 100 का करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100। ठीक है, 100 200 300 ऐसे लिखना आप इसमें। ठीक है, समझ गए। Yes, तो sir. फिर आपका Yes, sir. फिर आपको 1200, जैसे आपको मान लो 470 लिखना है, तो 400 और 500 के बीच में जो पहला छोटा खाना होगा वो 410 होगा, फिर दूसरा छोटा खाना 420 होगा, 430, 7 दम ऊपर आएगा 470। ठीक है, 510 है तो 500 से एक छोटा खाना ऊपर। क्लियर हो गई बात। तो Yes, sir. मैंने किया है, और इसी को अच्छे से समझ के आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। और इसमें भी 3 पार्ट्स हैं आगे, उन क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। इसमें है कि उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंडालेख बनाइए। तो वो दंडालेख बनाए, स्केल इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 100 होगा। ठीक है,
उसके बाद कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है वो देखना आपने, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो आपको वो ग्राफ में नजर आएगा जिसका समझा होगा। आप अभी भी देख सकते हो बुक में भी, क्वेश्चन में ही, कौन सा सबसे लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद कौन सा हो रहा है खेल? क्रिकेट। 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 खेल को देखना अधिक पसंद क्रिकेट। किया जाता है या उनमें भाग लेना? फिर देखो यहाँ खेलों को देखना पसंद करते हैं लोग या खेलों में भाग लेना ज्यादा पसंद करते हैं? नंबर्स जो आ रहे हैं वो भाग देखने लेना। में ज्यादा आ रहे हैं कि भाग लेने में ज्यादा आ रहे हैं? देखने वालों का सर, नंबर देख ज्यादा है और खेलों में देखना। भाग लेने वालों का नंबर कम है, हर खेल में ऐसा है। तो देखना ज्यादा पसंद करते हैं, भाग। तो ये भी आपने फिर आंसर लिखने हैं इसके ग्राफ बनाने के बाद। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने आज करने हैं, ठीक है? यस सर। बस आज के लिए नहीं, बाकी हम कल करेंगे। ओके। यस सर।